यदि आपकी कोई घड़ी चोरी कर ले तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं थाने पे, लेकिन अगर आप कोई घर पे कब्जा कर ले तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। आपकी कोई अगर भैंस चोरी कर ले, बकरी चोरी कर ले तो आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज हो सकता है। लेकिन पता चला आपके पूरी जमीन कोई कब्जा कर ले, मुकदमा दर्ज नहीं होगा। भारत में ये कानून महाघटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, इसलिए हर साल 2 लाख बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है। 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पूरी आतंकवादियों को मारा गया और भी बहुत सारे स्टेप लिए गए। और हर साल जमीन विवाद में 2 लाख बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है। 2 लाख माता पिता के बुढ़ापे का सहारा छीना जा रहा है। 2 लाख परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं इस जमीन विवाद के कारण। लेकिन फिर भी कानून को ठीक किया जाए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 2 लाख लोग तो मारे जाते हैं, इसके अलावा 3 लाख लोग घायल होते हैं। और जानते हैं पूरा जमीन विवाद क्यों होता है? क्योंकि उनको थाने से कुछ नहीं मिलता है। लोग गरीब जाता है, कहते हैं जी दबंग ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया। वो जो वहां पे हवलदार हैं, वो थानेदार, वो कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ कोर्ट जाओ। अब कोर्ट जाएंगे, मुकदमा चलेगा 20-30 साल। दबंग ने कब्जा कर लिया, उनको जोतने नहीं देता, उनको अपना बोने नहीं देता, अपनी फसल इनको काटने नहीं देता। तो नतीजा क्या होता है? गरीब क्या करता है? डंडा, हाथी डंडा, अपना लाठी डंडा ले आके खड़ा हो जाता है और फिर वही मारपीट होती है। ये चल रहा है भारत में। सब कुछ बदला, एयरपोर्ट बदला, हाईवे बदला, एक्सप्रेसवे बदला, लेकिन 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड नहीं बदला। और नतीजा ये हुआ है, जमीन विवाद को हमने सिविल डिस्प्यूट घोषित कर रखा है। कानून कितना घटिया है इसको आप समझिए कि अगर आप किसी को गोली मार दीजिए तो हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन उसको नकली दवा खिला के मारिए, नकली कफ सिरप पिला के मारिए, या उसको नकली दूध दही घी खिला के मारिए, तो आपके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और ये भारत में आज भी चल रहा है। 150 साल के बाद ये इंडियन पिनल कोड बदला गया, 150 साल के बाद नई भारतीय न्याय संहिता आई। लेकिन ऐसे लगता है कि जो लोग इसका ड्राफ्ट करने वाले थे उन्होंने बाहर कुछ देखा ही नहीं। ये बीएनएस बनाते समय उन्होंने देखा ही नहीं कि चीन में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। ये अमेरिका का हमारे हाथ में देखिए फेडरल पिनल कोड है, 125 चैप्टर हैं। 125 चैप्टर के लिए एक किताब है, आपको दिख रही होगी। ये किताब बड़ी भी है, ये किताब मोटी भी है। और वहीं दूसरी तरफ भारत जहां अपराध ज्यादा है, ज्यादा तरीके के अपराध हैं, वहां पे ये पतला सा बीएनएस है, पतली सी आपको दिख रही होगी। कभी चिंतन ही नहीं किया कि भारत में अपराध खत्म कैसे किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई ठीक है 1860 का आईपीसी बदलो। हमारे बाबू ने कहा ठीक है जी बदल देते हैं। और बदले क्या है, कैसे बदले? ऑफिस में बैठे बैठे वो कहते हैं नई बोतल में पुरानी शराब मिला के दे दिया बीएनएस। पहले से बेटर है, पहले से अच्छी है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। हम चाहते तो हम अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा 1 नेशन 1 पिनल कोड भारत में लागू कर सकते हैं। अमेरिका में अपराध कम है तो उन्होंने 125 चैप्टर बनाए। हमारे यहाँ अपराध ज्यादा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ लोग ज्यादा है, तो हम 150 चैप्टर बना देते, 200 चैप्टर बना देते। जरूरत क्या थी कि हम 50 कानूनों का मकड़जाल आज भी लेके चल रहे हैं। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून। ये 50 कानूनों का मकड़जाल लेके बैठने की बजाय अगर हम अमेरिका का फेडरल पिनल कोड जैसा है एक अपना भारतीय पिनल कोड बनाते, भारतीय दंड संहिता बनाते, और उसी में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे 200 चैप्टर, 225 चैप्टर, 250 चैप्टर, जितने भी चैप्टर होते, एक एक अपराध के लिए एक चैप्टर बनाते चले जाते, तो जजों के लिए भी आसान, एक किताब खोलते, मुकदमा सुन लेते। वकील के लिए आसान, एक किताब लेके कोर्ट में जाते, अपनी बहस कर लेते। हवलदार के लिए आसान, एक किताब खोलता, एफआईआर लिख देता। थानेदार के लिए आसान, एक किताब लेके जाते, पूरी जांच करके आ जाते। तो हवलदार के लिए भी अच्छा, थानेदार के लिए भी अच्छा, वकील के लिए भी अच्छा, जज के लिए भी अच्छा। लेकिन हमारे नौकर साहब ने बोला ना ना, हम तो इसको नई बोतल में पुरानी शराब रखेंगे, हम कानूनों का मकड़जाल चलते रहेंगे। और कानूनों को बनाते समय भी नहीं देखा कि किस अपराध में अमेरिका में कितनी सजा है। जैसे भारत में नशे में कितनी सजा है? 7 साल, 8 साल, 10 साल। सिंगापुर में नशे में फांसी की सजा है, उसको नहीं बनाया हमने। अब जहां तक जमीन का विवाद है, आज भी 30 साल 40 साल मुकदमे चलते हैं। मुकदमे की शुरुआत कहां होगी? तहसीलदार के यहां से, चकबंदी अधिकारी के यहां से, फिर उसके ऊपर एसओसी, फिर उसके ऊपर डीडीसी, फिर उसके ऊपर चकबंदी कमिश्नर, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। एक गरीब आदमी जो ठीक से अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, उसके 2 बीघे जमीन, 3 बीघे जमीन पे किसी ने दबंग ने कब्जा कर लिया, वो सुप्रीम कोर्ट आते आते बेचारा जमीन तो पहले उसकी कब्जा हो रखी थी, वो घर का सोना चांदी भी बिक जाएगा, जो घर में उसके पास जो कुछ बचा था वो भी खत्म हो जाएगी। और जमीन विवाद बढ़ किस ले रहा है? क्योंकि जमीन विवाद में कोई दंड का भय नहीं है।
हमने जमीन विवाद कोई अपराध घोषित नहीं किया। दबंगों को पता है कि जमीन पे कब्जा कर लो, 20 साल 30 साल इस पे जोतो बो, इसकी फसल उगाओ, सब कुछ करो, बहुत होगा तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे और लड़ाने के बाद इसमें जमीन छोड़ देंगे। कोई दंड तो नहीं मिला ना। आज तक किसी जमीन कब्जा करने वाले को 10-20 साल सजा हुई क्या? जब नहीं हुई तो फिर ये जमीन का विवाद कम नहीं होगा, और जब कम नहीं होगा तो ऐसे ही साल में 2 लाख बहन बेटियों का सिंदूर जुड़ेगा, 2 लाख लोग मारे जाएंगे और 3 लाख लोग घायल होंगे। सामाजिक समरसता टूट रही है। क्यों? क्योंकि हमने जमीन विवाद को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, जमीन कब्जा करने को हमने सीरियस क्राइम नहीं डिक्लेयर नहीं किया। आपस का भाईचारा खत्म हो रहा है, अड़ोसी पड़ोसी के अंदर जो व्यवहार चल रहा था वो भी खत्म होता जा रहा है। हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि कोई एक मुकदमा डिसाइड करने के लिए कम से कम 50 गवाह इधर से चाहिए, 50 गवाह उधर से चाहिए। तो मुकदमा चल रहा था 2 लोगों के बीच में, अब चूंकि जुडिशियल सिस्टम कराने के गवाह पेश करो तो बेचारा गरीब भी गवाह ले आ रहा है, अमीर भी गवाह ले आ रहा है। जो दबंग है, जो अमीर है, उसके गवाह आराम से आ जा रहे हैं, क्योंकि तो बढ़िया टैक्सी कर देगा, कार कर देगा, खाए खिलाएगा पिलाएगा, जो गवाही देंगे उनको 10-20 हजार रुपए देगा। वो गरीब कहां से गवाह लाए? वो तो खुद ही साइकिल से आता है, वो तो खुद ही बस में धक्के खाते हुए आता है। उसके लिए कौन आएगा? उसके लिए गवाह आएंगे तो ढंग से उनको चाय भी नहीं पिला पाएगा। हम गरीबियों की इतनी बात करते हैं, कमजोरों की इतनी बात करते हैं, लेकिन जुडिशियल सिस्टम को बदलने की बात नहीं करते। पता नहीं इस देश में संसद विधानसभा में इस अंग्रेजों के सिविल प्रोसीजर कोड को बदलने पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हम इसको परफेक्ट मान के क्यों बैठे हैं? हम इस गुलामी के कानून को बदलने और एक नई हम अपना खुद का भारतीय संपत्ति संहिता क्यों नहीं बना देते? हम भारतीय दंड अमेरिका के तरीके की भारतीय दंड संहिता क्यों नहीं बना देते? हम 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 प्रॉपर्टी कोड क्यों नहीं बना रहे? हम संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे, कानून क्यों नहीं बना रहे, जिससे जमीन का विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए? और फिर जमीन पे कब्जा करने को हम सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? अगर 100 रुपए की चोरी अपराध हो सकती है तो 1 बीघे जमीन पे कब्जा करना ये अपराध क्यों नहीं होना चाहिए? अगर गाय की चोरी करना अपराध हो सकती है तो गौशाला पे कब्जा करना इसको अपराध क्यों नहीं होना चाहिए? अगर भैंस की चोरी, बकरी की चोरी अपराध हो सकती है तो किसी के घर पे कब्जा करना यह अपराध क्यों नहीं होना चाहिए? ये बात समझ से परे है कि हम जैसे जमीन विवाद की बात आती है कहते हैं तो जी सिविल डिस्प्यूट है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में लड़ो। कहां से लड़ेगा गरीब? अरे उसके पास बेचारे का थाना होता है, थाना जाता है, वो चाहता है उसको थाने से न्याय मिल रहा है, और हवलदार और वहां के थानेदार हाथ खड़ा कर देते हैं। वो भी बेचारे क्यों खड़ा कर दे? क्योंकि कानून ऐसा है। हमने जमीन विवाद को क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर ही नहीं किया, और नतीजा क्या हो रहा है? इसी का फायदा दबंग उठा रहे हैं, इसी का फायदा इसी के कारण कमजोर और परेशान हो रहा है। और फिर कमजोर जब कुछ नहीं कर पाता, उसके बच्चे लाठी डंडा लेके आते हैं, अपनी जमीन को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और फिर वहीं मारपीट होती है और नतीजा मुकदमों की संख्या बढ़ती है। जो जमीन विवाद थानेदार कह रहा था या हवलदार कह रहा था कि भैया ये तो सिविल डिस्प्यूट है, कोर्ट जाओ, जैसे ही वहां लाठी आपस में चली, जैसे ही किसी का सर फूटा, फिर तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। मतलब पहले जमीन विवाद के लिए बेचारा गरीब आया, बोले साहब ऐसा है, देखो हमारे जमीन पे कब्जा हो रखा है, इसको छुड़ा दो। तो थानेदार साहब कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, जाओ कोर्ट जाओ। और जैसे वो लाठी लेके गया और जो उसकी जमीन पे कब्जा करने आया, जैसे उसको 2 लाठी मारा उसने, जैसे उसने हाथ पैर उसका तोड़ा, तुरंत एफआईआर हो जाएगा। और वो फिर जेल कौन जाएगा? वही गरीब जाएगा जिसकी जमीन है। तो हो क्या रहा है? वो कहते नहीं, डबल नुकसान हो रहा है। एक तो गरीब की जमीन पे कब्जा हो रहा है, और फिर जब गरीब अपनी जमीन छुड़ाने के लिए लाठी डंडे लेकर निकल रहा है तो ऊपर से उसी के ऊपर मुकदमा भी हो रहा है, वही जेल भी जा रहा है। ये भारत में चल रहा है। जो 5 करोड़ केसेस के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, वो ठीक किया जा सकता है। भारत में आज तक हमने फर्जी मुकदमे को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, फर्जी गवाही को हमने सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। दुनिया के कई देशों में फर्जी मुकदमा लिखवाना बहुत सीरियस क्राइम है, इसलिए फर्जी वहां मुकदमे नहीं होते। दुनिया के कई देशों में फर्जी गवाही देना बहुत सीरियस क्राइम है, इसलिए वहां लोग गलत काम करते नहीं, क्योंकि उनको कोई गवाह नहीं मिलता। भारत में तो फर्जी मुकदमे लिखवा दो, फर्जी गवाही भी करा लो, पैसा दे के फर्जी जांच भी करवा लो, और जज साहब से लेन देन करके फर्जी फैसले भी ले लो, और जाओ फिर मुश्किल से बाद में क्या होगा? हाई कोर्ट में होगा, फैसला पलट दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला पलट देगी, किसी को सजा तो हुई नहीं। मुझे लगता है जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाया, जैसे हमने परमाणु बम बनाया, जैसे हमने विदेशों से राफेल खरीदा, अगर हम विदेशों से राफेल ले सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो विदेशों से कानून नहीं ले सकते आम जनता की रक्षा के लिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस ठीक करने के लिए? ये जो 2 लाख लोग साल में मर जाते हैं जमीन विवाद में, और 3 लाख लोगों का हाथ पैर टूट जाता है, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कैसे बचेंगे?
इनको कैसे बचाया जा सकता है? केवल और केवल कानून बदलने से। और कानून बदलने की कोई लागत नहीं आती। हाईवे बनाने की, एयरपोर्ट बनाने की, एक्सप्रेसवे बनाने की, बुलेट ट्रेन बनाने की, कुछ भी काम करें, हॉस्पिटल बनाने की और स्कूल बनाने की लागत आती है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म की कोई लागत नहीं आती, जुडिशियल रिफॉर्म की कोई लागत नहीं आती, कानूनों को बदलने की कोई लागत नहीं आती। जो काम फ्री में हो सकता है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा हो सकता है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अपने सभी माननीय सांसदों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाइए, पुलिस रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाइए, ये घटिया कानूनों को बदलने के लिए आवाज़ उठाइए। ज़मीन पे कब्जा करना, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करिए। जिस दिन ज़मीन पे कब्जा करने वालों को 10 से 20 साल सजा के लिए कानून बन जाएगा, लोग गरीबों की ज़मीन कब्जा नहीं करेंगे, लोग जंगल कब्जा नहीं करेंगे, लोग नदियों को कब्जा नहीं करेंगे, लोग पहाड़ों को कब्जा नहीं करेंगे। अभी तो क्या हो रहा है कि ज़मीन पे कब्जे करने में कोई दंड का भय नहीं है, तो जिसको जहां मौका मिल रहा है वहीं कब्जा कर ले रहा है। कोई पहाड़ कब्जा कर ले रहा है, कोई जंगल कब्जा कर ले रहा है, कोई दूसरे की जमीन कब्जा कर ले रहा है, कोई ऊसर को कब्जा कर लेता है, कोई बंजर जमीन कब्जा कर लेता है, कोई खेल का मैदान कब्जा कर लेता है, कोई जिसको जहां मौका मिल रहा है वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। ये तभी रुकेगा जब 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड बदला जाएगा।